दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिन पहले ही मैंने प्रेडिक्शंस दी थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली एवं वर्ष कुंडली में एक ही लगन होने से ये जो वर्ष रहेगा इसमें शस्त्र पीड़ा आघात के योग बनते हैं। खैर, बात वो नहीं है। बात ये है कि प्रधानमंत्री जी के कॉन्वॉय को 20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर रोका गया। आज हम इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे कि ये किसका हाथ है। बिल्कुल, ये भी आज विश्लेषण एस्ट्रोलॉजिकल निकल कर आएंगे उसी समय से, उसी कुंडली के ऊपर से जिस समय ये घटना घटी थी, और ये भी पता चलेगा कि आखिर ये षड्यंत्र रचने के क्या कारण थे। दोस्तों, अगर हम प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा अक्सर जहाँ पे रोड की लिमिट 60 होती है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वीवीआईपीज़ होते हैं उनकी गाड़ियों की स्पीड 100 से ज़्यादा होती है। बिकॉज एसपीजी या जितने भी ब्लैक कमांडोज हैं उनका एक नियमबद्ध तरीके से उनको सिक्योरिटी देते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन रखी जाती है ताकि अगर 2 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया जाता है, अगर कोई स्नाइपर राइफल से भी अटैक करना चाहता है। यहाँ पे मैं 2 सेकंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी को 20 मिनट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जो कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटैक नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के ऊपर अटैक है। अगर हमारे पीएम सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। खैर, आप ये कुंडली भी देख रहे होंगे जिस समय ये घटना घटी थी। हमारे देश की कुंडली का लगन भी वृषभ है। आखिर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, कई लोगों के अपनी अपनी राय भी है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि हम कुंडली की तरफ बढ़ें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हेलीकॉप्टर की सपोर्ट दी गई थी तो वो प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर के द्वारा क्यों नहीं गए। तो क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं था, सिंपैथेटिकल गेन लेने का, ताकि उनका कॉन्वॉय रोका गया, या उन्होंने खुद भी अपने कॉन्वॉय को रुकवा दिया वहाँ पर जानबूझकर। एंड अगेन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट चरणजीत सिंह चन्नी जिन्होंने ये काम किया है, मैं इसके बारे में भी विश्लेषण दूंगा, क्योंकि ये राज्य उन्हीं के अंडर था तो सुरक्षा उन्हीं को प्रदान करनी थी। तो एक रिवेंजफुल तरीके से किया गया है। इलेक्शन का टाइम है ताकि कैंपेन ना किया जाए। देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तो कोई भी राज्य सरकार या जो उनके प्रभारी होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो इस तरह का नीच कार्य कभी नहीं करते हैं। सो आखिर हुआ क्या? देखिए, कुंडली में 9th हाउस ये इंडिकेट करता है कि शनि चंद्र बुध, शनि चंद्र का साथ में होना विषयोग की तरफ इशारा करता है। लग्नेश शुक्र जो कि अष्टम घर में चले गए हैं, षड्यंत्रों का घर, सूर्य का साथ में होना। शुक्र एवं सूर्य दोनों ही यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र के हैं। षड्यंत्र एवं बंधन योग भी दिखाई देता है, जिसमें कि मंगल केतु बाईं तरफ चले गए हैं। शुक्र एवं सूर्य के, मंगल एवं केतु से पुलिस आर्मी का रोल देखा जाएगा, एवं शुक्र एवं सूर्य के दाईं तरफ चले गए हैं शनि। एग्रीकल्चर मीन्स किसानों से अभिप्राय है मेरा यहाँ पर। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई है कि एक ऐसे तरीके से मजबूर किया जाए कि एसपीजी फायर को ओपन कर दे, ताकि एक देश का माहौल ख़राब हो, सिंपैथेटिकल गेन लिया जाए। इलेक्शन का भी समय चल रहा है, जो कि आई वुड से कि अगर आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती थी, जिनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर माना गया है, तो निस्संदेह वो आज पंजाब सरकार को भंग कर देती थी उसी समय, जब अगर फ्लाईओवर पे अगर वो इसी तरह से फंसी होती थी। वेल,
ये श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, बिकॉज़ हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। देखिए दोस्तों, जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इसको बंधन योग कहा जाता है। बंधन योग में दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पुलिस के द्वारा इंसान फंस चुका है लीडर, क्योंकि लग्नेश से ही विचार होगा और सूर्य से ही विचार होगा। लग्नेश यहाँ पे शुक्र हैं, वो भी अष्टम में, एवं सूर्य स्वयं अष्टम में है। तो राजा का षड्यंत्रों में फंसना, एक तरफ किसानों के बीच में फंसना और दूसरी तरफ पुलिस वालों के बीच में फंसना। तो यहाँ पर एक रोल दिखाई दे रहा है मुझे षड्यंत्र का, कि कोई पंजाब पुलिस में कोई व्यक्ति विशेष जो बहुत ही पावरफुल पोजीशन वाला है, उसका एक बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। अब डेफिनेटली कोई भी पुलिस वाला ऐसी हरकत नहीं करेगा अगर कोई राजनीतिज्ञ उसको इंस्ट्रक्शन ना दे, हम वो भी देखेंगे। अब देखिए पुलिस वाले का यहाँ पर रोल, दोस्तों अगर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री का जब इस तरह का कॉन्वॉय मूव होता है जहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर राज्य का चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मुख्यमंत्री को खुद होना चाहिए था, गवर्नर का काफिला होना चाहिए था साथ में, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन होना था। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप इस कुंडली में ध्यान से देखिए, बिकॉज नीचे डिग्रीज भी दी गई हैं ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं। देखिए जब बंधन योग द्विस्वभाव लगन में बनता है तो वो रास्ते के बीच में बनता है कि व्यक्ति विशेष न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है। सो द्विस्वभाव लगन में सूर्य एवं शुक्र दोनों का होना बहुत ही खास बात है। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिखाई देता है कि सूर्य एवं शुक्र दोनों ही यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र के बैठे हुए हैं। शुक्र से ग्लैमर के बारे में विचार किया जाता है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन दिखाई देता है कि जो राजा हैं पंजाब की, मीन्स जो मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण ही करूँगा, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कुछ अकाली दल के, कुछ बीजेपी के, बट मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजिकल ही चलना है। तो ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि यहाँ पर राजा का हाथ नहीं दिखाई देता है, मीन्स राज्य के राजा का, मुख्यमंत्री का हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, किसी ऐसे नेता का जो नेता बहुत ही पॉपुलर है और वो किसी ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि लग्नेश एवं सूर्य दोनों ही शुक्र के नक्षत्र में चले गए हैं, एवं शुक्र से ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में विचार होता है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति विशेष, ऐसे किसी नेता ने किया होगा तो क्यों किया होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो समझा देंगे कि इसके पीछे ऐसे नेता का क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगेन इलेक्शन का समय चल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें किसी को सज़ा मिलेगी। निस्संदेह मई 2022 के बाद इस नेता के ऊपर गाज गिरेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, एवं जो यहाँ पर जो लोकल पुलिस थी, पंजाब पुलिस, जिसमें कि उनका कार्य था सुरक्षा देना, रोड को क्लियर करवाना, इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र्स होंगी, एवं साथ में कुछ सस्पेंशन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, ये मुझे इस तरह के यहाँ पर विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल, कि ये किसी साजिश के तहत हुआ है। और क्वेश्चन ये भी आते हैं कि क्या शस्त्र पीड़ा। देखिए, अब ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है, अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि शस्त्र पीड़ा के यहाँ पर योग नहीं दिखाई देते थे इस समय में। इसका कारण था कि अष्टमेश गुरु का केंद्र में चले जाना, तो यहाँ पर सुरक्षा दिखाई देती है। तो ये एक सरकार के ऊपर अटैक दिखाई देता है, मीन्स पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ना कि राजा के ऊपर।
लेकिन फिर भी अगेन दोस्तों, जो मैंने शुरुआत की थी कि स्नाइपर राइफल से सिर्फ 2 सेकंड का टाइम निकाला जाता है अगर किसी को हिट करना हो, और प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय है ये किसी आम व्यक्ति का या किसी वीवीआईपी का या मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय नहीं था जिसको 20 मिनट के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती थी अगर ड्रोन से अटैक हो जाता था। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के कि वहाँ पर जामर लगे होते हैं। अगर इस तरह के एनालिसिस सुनने होंगे तो मैं कभी मेरे पर्सनल चैनल प्रशांत कपूर आप सर्च कर सकते हैं, मैं ज़रूर एनालिसिस दूंगा कि किस तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ऐसे अटैक भी किए जा सकते हैं जिसमें आप जामर लगने के बावजूद भी अटैक हो सकता था। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ज़रूर इसमें टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर देना चाहूँगा, बट मेरे पर्सनल चैनल में, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ नहीं होंगे, ये डिफरेंट डिस्कशन पे चली जाएगी बात। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद एंड भारत माता की जय।